वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। आहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए इन दिनों श्रवण कर रहे गए, जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारी साधना में, हमारे प्रातः काल उठकर भगवान की श्री चरणों में पावन हाजिरी देने में बहुत काम आ रहा है। मन की चंचलता एवं उसकी स्थायी स्थिरता, इतना तो हमने भगवान जी कृपा से मेरे सज्जनों और देवियों जान लिया। मन का असली स्वभाव तो स्थिर रहना है। हमने महापुरुषों के इस दृष्टांत का भी लाभ उठाया कि जैसे जल अपने स्वभाव में शीतल होता है, अगर वो हमें गर्म प्रतीत हो रहा है या गर्म है तो वो आंच का गुण है, न कि जल का गुण है। आंच ने उसके को गर्म कर दिया, अगर उसकी पतीली उतार दी जाए आंच से तो वह अपने पहले स्वभाव में आ जाता। इस तरह संदोष आंच का काम कर गया, जिससे कि हम लोगों में काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, मोह लव लोभ, ये गंदी वृत्तियां, राग द्वेष ने अपना जोर पकड़ लिया सिर्फ संदोष के कारण से। संदोष हुआ कुसंस्कारों के कारण से, संस्कार गंदे आ गए और जीव की मन बुद्धि को काम ही नहीं करने देते। क्या मतलब, उसे समझ ही नहीं आने देते करना है क्या और न करना है क्या। जैसे कि बदली आ जाए सूर्य के आगे तो सूर्य अपनी आन बान शान से प्रकाश और तेज नहीं दे सकता, बदली छिपा लेती है तेज को और गर्मैश को। इस तरह जब गंदे संस्कार आ जाते हैं जीव के, तब उसका नाश हो जाता है, तब मानव नहीं रहता, दानव हो जाता है। मानव, इंसान, दानव, शैतान। और शैतान कौन होता है? जिनमें अवगुण भर जाते हैं। मानव कौन होता है? जिनमें गुण हो। और विशेषकर ये तीन गुण याद रखना, इंसान तब कहलाने का हक है जिसमें ये तीन गुण भरपूर आते जा रहे। विवेक, वैराग, भक्ति। किसी को इतराज हो तो जरूर मेरे से पूछो। जिस इंसान में ये तीन गुण नहीं है, परमात्मा की कसम, वो दानव मेरे शैतान है, मानव नहीं दानव है। उसमें क्या देगा? काम, क्रोध और मोह या लोभ, ये तीन उसमें अवगुण आ जाएंगे। जिनमें तीन है काम, क्रोध और लोभ, जिनको भगवान ने नरक का द्वार कहा है और जोरदार हमें समझाया है, इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। बड़े जोरदार शब्द है मेरी देवी। अगर आप अपना चुकी हो तो आपने अपने पर भला किया, अगर आप नहीं अपना चुकी तो भगवान कहते हैं आप अपने साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रही हैं। जीव को रगड़ के रख देती है ये गंदी वृत्तियां। और ये काम, क्रोध और लोभ कब शुरू होती है? जब आप प्राणी पदार्थों को सत्य और सुख दृष्टि से देखती है। मारे गए, मारे गए, मारे गए। भगवान का ये फरमान को एक ही बार भगवान ने जोरदार दूसरे अध्याय के आखिर में कहा, लेकिन है बड़ा कमाल का। लगाए जो महसूस अशिया से मन, तल्लुक बढ़े उनसे और हो लगत। है बड़ा जोरदार है कि यहां से इंसान की गिरावट शुरू हो गई। ऐसे ऐसे फरमान पर आप एकांत में बैठकर सोचा करें। एकांत में बैठकर घर की बातें सोचने की बजाय आप एकांत में मेरे प्रभु की बातें सोचा करें। ए मेरी भोली भाली देवी और मेरी बेटियों, जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाए करें, इन बातों पर विचार करो। वो रंडी रोना न रोबो, वो गोरख धंधे में न करो, मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं, पतिदेव ने ये कर, मारो काट छोड़ो मरे। वो जो हो गया, गुजर गए गुजरान, क्या झोपड़ी का मैदान, इन बातों पर सोचो जो मेरे भगवान जी आपको कह रहे हैं। ये बड़ी अनमोल बातें जिससे लोक परलोक बन जाता है। वो कंचकामी कीर्ति, श्रीमान की बेटी की, ये छोड़ो मरे, ये चक्कर चलता ही रहेगा। समय इन बातों को सोचने योग्य नहीं है। शाबाश, समय है भगवत चर्चा करने का, भगवान की बातें सुनने का।
हरे बा सुनिए जरा बड़े गौर से, इंसान कौन जिसमें विवेक है, वैराग है, भक्ति है, और शैतान कौन आपके कृष्ण कहती है जिसमें काम है, क्रोध है और कामा क्रोधा तथा लोभ है। नरक के ये 3 द्वार कितना क्लियर करते हैं प्रभु। मेरा काम इस पर प्रकाश डालना है, मेरा काम आपके अंतःकरण में बिठा देना है, आपको समझा देना। इतना जरूर पता जाए मैं इंसान बन रहा हूं या अभी शैतानी हूं, मैं मानवता को चूम रही हूं या अभी दानवता की ओर जा रही हूं। पूरी कोशिश कीजिए ये 3 गुण आप में ध्रुव तारे की तरह आपके अंतःकरण आकाश मंडल पर चमकने लगे। ये 3 गुण तो मेरे में आ ही जानी चाहिए, विवेक वैराग भक्ति। विवेक वैराग भक्ति। विवेक क्या होता है? जो बताता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और जवाब देता है आपको नित्य है भगवान, उचित है उनके उपदेश को अपनाना। हाय 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 हाय, नित्य है भगवान, अनित्य है जहान, और उचित अनुचित, उचित है भगवान के उपदेश को अपनाना और अनुचित है संसारिकता में गलतान होना। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जैसे बिल्लौर बिल्कुल साफ है, दूर से नजर आता बड़ा चमकता हुआ शीशा बिल्लौर है। इसलिए ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए हम सबके अंदर, बिल्कुल क्लियर, और बड़ा उत्साह भर जाए कि अब पहले तो पता नहीं था, अब तो पता लग गया, अब तो मैंने कर लेना। मन अपने असली स्वभाव में आएगा और इंसान की गिरावट याद रखना। भगवान ने बताया है जो संसारी चिंतन कर, संसार के प्राणी पदार्थों का सुख दृष्टि से चिंतन करता, समझिए कि इसके बुरे दिन आ गए, समझिए इसका विनाश काल आ गया। देखिए भगवान ने कहा अगर इसका चिंतन करते रहे तो फिर कामना, फिर वासना, फिर मोह, फिर लेने की इच्छा, फिर बुद्धि पर आवरण, जायल हुई अक्ल, आया जवाब, बस इंसान का पतन हो गया। तो देखना फिर अपने अंदर मेरी भगवती हो, मेरे सजनों अगर यहां आते हो तो मैं संसार का चिंतन तो नहीं करता, मैं तो इस बात को मानने वाला, मैं जीवन मैंने कई बार कहा, फिर अब आना छोड़ दे। अगर इतनी बात भगवान की नहीं मानते तो ठोस लाभ भी कोई नहीं आने का, फिर ये समय कहीं और क्यों न गुजारे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं कभी आपको सलबाग नहीं दिखाता, जब से मैं आया हूं प्रचारक बन के, और मैं आखिरी सांस तक आपको भगवान की सही बातें बताता जाऊंगा। बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। आने का यहां लाभ क्या है? प्रभु चिंतन चल पड़े, संसार का चिंतन, मुझसे 2 शब्दों में पूछा जाए, प्रभु चिंतन जारी हो जाए या आने का ठोस लाभ, और संसार का चिंतन उन्मूलन हो जाए, अपरूट हो जाए, जड़ से उखड़ जाए, तब यह आने का ठोस लाभ। अगर अभी संसार का चिंतन चलता ही है फिर समझिए कि मैं अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रही हूं, मैं भगवान की वाणी का कोई लाभ नहीं उठा रही। यही तो मुख्य बात है कि मेरे संसार का चिंतन, संसार में भले ही रहना है पर संसार का बन के नहीं रहना। आय हाय आय हाय आय हाय, संसार में रहना पाप नहीं, संसार का बन के रहना पाप है। हाय हाय, सुनिए ना, अरे सुन सुन सुन, है संसार में रहना तो भगवान ने हमें भेजा है, रहेंगे जब तक आखिरी श्वास है, लेकिन संसार के बन के नहीं रहेंगे, भगवान के बन के रहेंगे। वाह वाह वाह, तेरी शादी हो गई, आप ससुराल में रहने का पाप है? नहीं, ससुराल में जरूर रहो, लेकिन देवर के बन के रहना पाप है ना, बड़ा पाप है। ओए बाबा, ओ बाबा, क्या कह रहे तू? ससुराल में रहना पाप नहीं, शादी हो गई है, आकाश से नहीं गिरी इस घर के अंदर, बल्कि धूमधाम से शादी हुई, हजारों रुपया लगा है तेरे यहाँ आने में, तो बड़ी महंगी पड़ी है इनको, है। लेकिन आप देवरों का बन के रहना ये पाप हो गया। बन के रहना उस एक क्या नवाबजादे का, उस एक माई के लाल का, उसका बन के रहना है। हाँ, और बहन यही हमारे महापुरुष कह गए, जहान में अनेकों का बन के रहना अपनी तबाही करना है, इस जहान के बनाने वाले का बन के रहना। बस ये आपने ठोस लाभ उठा लिया गीता का, इस स्थान का, मेरे प्रचार करने का, गीता पढ़ने का ठोस लाभ। प्रभु चिंतन जारी और संसार का चिंतन समाप्त। भगवान ने आपको शक्ति दी, लो मन स्थिर हो गया। जब आप संसार का चिंतन करते हैं, इससे क्या होगा? काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। कुछ संसार के चिंतन में ये 5 विषय हैं। अगर संसार का चिंतन करते हैं ये 5 विषय हैं।
काम संबंधी जो छिपा हुआ हो वो राज है, जो प्रकट हो जाए उसे राज नहीं कहते, उसे भेद नहीं कहते, उसे सीक्रेट नहीं कहते। सीक्रेट वो जो हमें पता नहीं, और वो सीक्रेट न रहा जो पता लग गया। शाबाश, शाबाश जी, ये राज नहीं है, ये बिल्कुल प्रकट है। भगवान की बातें बिल्कुल आप पर सुस्पष्ट हो रही है। स्पष्ट कहता हुआ अभी मैं कह रहा हूं सुस्पष्ट, बहुत आपको मालूम होती जा रही है। फिर अपना लो बस कि ये नहीं, संसार का चिंतन नहीं होगा। संसार का चिंतन बुरा ना होता अगर काम ना बढ़ता, क्रोध ना बढ़ता, मोह ना बढ़ता, लोभ ना बढ़ता। रब्बा रब्बा ओए, संसार के चिंतन से क्या होगा? या कभी पत्नी के बारे में सोचोगे, पति देते तो काम बढ़ेगा, शारीरिक प्यार बढ़ेगा, विलासता बढ़ेगी। हाँ, मां के बारे में सोचोगे, या तो भगवान ये नियम न बनाता, नहीं समझ आती, खड़े हो जाओ, मेरे मुंह में लगाम दे दो या मान लो, मैं तो खरा आदमी हूं, सीधी बात आपको सुनाने आया। संसार का चिंतन बुरा क्यों है? ये वृत्तियां साथ बढ़ जाती है। सुनिए, एक गली में से गुजरना बुरा तो कोई नहीं, गलियां शहर की गलियां, लेकिन नहीं, फलां गली से नहीं गुजरना। क्यों? उल्टी आ जाती है, जलानी आती है, कांप उठता है। क्यों? वहां कसाईयों ने उल्टे बकरे लटका रखे हैं मार के, यानी कसाईयों की दुकान है वहां पर। गली तो बुरी नहीं, पर गली में जो हो रहा है वो बुरा है। गली तो ईंटों की है, गली तो पत्थर की है, गली दीवारों की है, लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है? हाँ, इसलिए कहा जाता है उस गली से नहीं, चाहे चक्कर काट के भी जाना पड़े परली तरफ तो चक्कर काट के चले जाओ, जिसमें उल्टी आए, गलानी आए, बेचैनी हो। जो न खाने वाले हैं उनका यही हाल हुआ करता, वो नहीं देखना चाहते। मुंह पर नाक रखने बजाय, आंखों पर रुमाल रखने की बजाय, क्या जरूरत है, उस गली भी छोड़ दो। बुरे से गए दूरी, ये हिंदुस्तान का फरमान, बुरे से गए दूरी, बुरे का इलाज। और अब्बा मेरे, और अब्बा मेरे, अरे सुन, कोई बुरे स्थान है, बुरे आदमी है, बुरी औरत है, बुरा रिश्ता है, उससे दूर रहना यही इलाज है। न कि उसको गिन गिन के गालियां दे, उससे अपना अंतःकरण खराब होगा, अपने अंदर बेचैनी और विक्षेपता आएगी। हाय, ये हिंदुस्तान की संस्कृति की कितनी अच्छी सीख है। सुनिए, बुरे से गए दूरी, बुरे का इलाज। बुरे का इलाज क्या है? उससे दूर रहो, संपर्क न रखो, उसके पास उठो बैठो मत। दिस इज द बेस्ट रेमेडी है, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। हाँ, फिर कहना चाहता हूं, बुरे से गए दूरी, बुरे का इलाज। कितनी अच्छी बात है ये मेरे भगवान की, मेरे महापुरुषों की, मेरे महर्षि वेद व्यास की। उससे दूर रहिए, बस यही बेस्ट है। तो मैं क्या गुजारिश कर रहा हूं, जैसे वो गली गंदी नहीं है, गली के में जो कुछ हो रहा है वो गंदा है। संसार का चिंतन इसलिए गंदा है कि ये वृत्तियां आ जाती हैं। आप चिंतन करो तो क्या हो, चिंतन काम बढ़ेगा, ये ना बढ़ता क्रोध बढ़ेगा। आप मां बाप का चिंता करते मोह बढ़ता जाएगा। आप किसी का चिंता, इसने आपके साथ बुरा किया है, इसने छलवल किया है, ठीक, आपका क्रोध आएगा। मैंने कितना इसका भला किया, जब जब इसकी कुछ हुआ मैं कोई अपनी उसे कसर नहीं छोड़ी, पर जब इसके वक्त चला इसने मेरी जड़ें काटने की कोशिश की है। ये बड़ा गंदा, बड़ा पाजी है, बहुत ही नालायक है, इसको भगवान दंड देंगे। देखिए, अब रो भी रहे हो, अंदर जला भी रहे हो। अब उसके चिंतन करने में तो बुराई नहीं है, पर अंदर जो हलचल मची है ये राम न मचाता, इसको क्रोध कहती है। संसार के चिंतन में जरूर एक पांचों में से एक होगा। अब आप चिंतन कर रहे बेटे के बारे में, पढ़ाता तो मैं और भी पानी की तरह रुपया बहा दूंगा, इस काके के लिए 4 लड़कियों के बाद हुआ है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपने सब कुछ ही बेच डालूंगा, मेरे 2 मकान में एक मकान भी बेच दूंगा। फिर काका मेरा पढ़ जाए, काका मेरा तरक्की कर जाए, काका मेरा सुपुत्र बने, काका मेरे नाम खानदान का नाम बढ़ाए, हमारे वंश को बढ़ाए। ये काके का चिंता कर कोई पाप है, लेकिन काके के साथ ये जो अटैचमेंट होती जा रही है, कभी सोच क्या आपने? ए काके दी मां, तूने रहना है वहां या रहना है या नी, काके दी मां। काके का चिंतन करना बुरा नहीं, ये साथ मुंह आता जा रहा है। मैं गहरी भी बेच दूंगी, मैं कोई बात नहीं, अपना मकान बेच के किराए पर रह जाऊंगी, मैंने उन्हें काके का जीवन बनाना। आज मर गई, साथ मुंह पैदा हो गया। ये रब से पूछो, रब्बा इतने क्यों बनाया? काके का चिंतन बुरा नहीं, काके के चिंतन से जो प्रभाव पड़ता है किसका? मोह का। यह इंसान को ले डूबा। जरा गहराई में जाओ ना, मेरे साथ आओ, गीता मैं आपको पकड़ के गीता जी के ज्ञान के सागर में गोते लगवाऊं।
और वहां से ये अनमोल मोती मिलते हैं। हमें जो राज बताया, इसलिए दिल उपराम हो गया संसार से, चिंतन नहीं करते, इससे तो घाटा ही घाटा है। अब लड़के का चिंतन करने को बुरा नहीं, लेकिन ये मोह, हाँ शादी तेरी हो जाती है फिर भी माँ बाप का, बहन भाइयों का चिंतन करती है, मोह बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। ये ना मतलब चिंतन करना बुरा माँ के बारे में नहीं। फिर कभी रो पड़ी है, फिर माँ जी का पत्र आया है, माँ जी को पीठ में दर्द हुई है, वो दर्द कोई अस्पताल में चली गई है, पता नहीं मेरी माँ का क्या हो गया होगा, मेरे से रोटी नहीं खाई जाती, मुझे जल्दी ले चलो, मेरा मन बेचैन हो रहा। ये वैसे कह दी, माँ जी का पत्र आया है, मेरा दिल कहता मैं एक बार देखा हूं, खत्म। ये रोना, ये यूं करना, ये नलिया पानिया, ये मेरे से नहीं रोटी खाई जाती, मेरा दिस इज नथिंग बट अटैचमेंट। ये रब ने क्या बनाया संसार, बड़ा कितना विचित्र है। वहां पे अब नॉर्मल हो जाती है, अब नॉर्मल अर्थात हमारी आंतरिक दशा असामान्य हो जाती है, वो लूज और सामान्यता। रब का प्यारा आप जैसा अभ्यासी क्या, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम जो। अगर भगवान की वाणी के साथ जीवन जाता तो कुछ भी होता रहे, हम अपनी बैलेंस को बिगाड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे माँ का पत्र है, अगर आप विचारवान होते, गीता के अनुयायी होते, कोई बात नहीं, हर एक संस्कार लेके आया है, अपने अपने संस्कार भोग के वो जाएगा। मेरी माँ जी को ये है, मैं जाता हूं, मैं रुपए ले जाता हूं, अगर माँ जी को रुपयों की जरूरत मैं रुपए दूंगा, अगर वहां मेरे रहने की जरूरत होगी तो मैं छुट्टियां ले लूंगा, मैं माँ की सेवा करूंगा। ये तो मजा आ जाता, भगवान खुश हो जाते। ये तो पॉजिटिव चिंतन था। लेकिन आप तो फिसल गए, रो पड़े, आया है मेरी माँ का क्या बनेगा, माँ बिना तो हमारा कुछ छत्र छाया गई, पहले पिताजी चले गए, हाय रब्बा मेरे इतना जुल्म न करना, हे दादिया ना जीते ये जुल्म न करना दादी, हाँ डाल लेना और मैं तेरे जीवन मार लेना, मेरी मां न व्हाट इज दिस नथिंग बट अटैचमेंट। हाय ये जो रब ने बना दिया ना चिंतन, संसार का चिंतन बुरा नहीं, संसार के चिंतन करने से ये वृत्तियां साथ हो जाती है, ये नेगेटिव क्वालिटीज प्लस हो जाती, ये मार देती है। समझो जरा गीता को, ये आपको कहीं की नहीं छोड़ती। लगाए जो महसूस अशिया से मन, तल्लुक बढ़े उनसे और लगन, तल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जहूर, ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतूर, फिर गंदी वृत्तियां, फिर क्या हो बुद्धि पर आवरण, जायल हुई अक्ल, आए बुद्धि मारी गई, बुद्धि पर आवरण आने से बुद्धि ने अपना फंक्शन छोड़ दिया है। अगर बुद्धि फंक्शन छोड़ दे तो हम उसी तरह मारे गए जैसे चाहे 2 लाख की कार हो लेकिन उसमें ब्रेकें फेल है, आप भी मरोगे और सड़क पे जाने वालों के लिए भी सड़क को शमशान भूमि बना दोगे। हाय हाय, तो कार तो बुरी नहीं, जो आप कार को कंट्रोल नहीं कर सके ये बुरा हो गया। जो आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, बहता ही चला गया, जिसको मेरे भगवान ने सजा के तौर पर कहा है, जो मेरी वाणी नहीं सुनेंगे, मनमानी करेंगे, कितनी सजा, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करें लाख कोशिश ना हाथ आएंगे। अब ऐसे फरमानों पर 4 आंसू जरूर बहा लिया करो कि ये दुर्दशा पड़ी गीता, और इस फरमान पर तो रोई है कि नहीं, तुम्हारे रोमांच हुआ है कि नहीं, वो गिरते ही गिरते चले जाए। ऐसी नर नारी गिरते गिरने गिर, जैसे कि कोई 8-9 डंडे बच्चा चढ़ गया सीढ़ी के ऊपर और फिसल गया, एक एक डंडा लुढ़कता लुढ़कता आ जाएगा नीचे। इस तरह इंसान दिन प्रतिदिन गिरता जाता है, गिरता जाता है। संसार का चिंतन इसलिए बुरा है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, इस चिंतन के साथ ये गंदी वृत्तियां शामिल हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा वो गली बुरी नहीं, गली में जो कुछ हो रहा है वो बुरा है, जिसका प्रभाव पड़ता है। संसार का चिंतन इसलिए बुरा है कि इसके साथ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हो जाता है। अपने बारे में चिंतन करना, ओह भला मेरा मुकाबला कौन कर सकता है, और मेरे पास इतना लाखों रुपया, मेरी इतनी इज्जत है, मेरा इतनी मान है, वो मुझे समझता क्या है, नालायक कहीं है, नालायक पाजी, मुझे वो क्या समझता है, ये क्या हो रहा है। ऐसा चिंतन करना क्या है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, आमपना बढ़ता है, ईगो बढ़ती जा रही है, आप मार खा लोगे। हाय मेरे रब्बा, तो संसार का चिंतन बुरा नहीं अगर ये वृत्तियां साथ न हो जाती। आप इसलिए बुरी हैं कि आपके जो साथी हैं वो बुरे हैं, वो चोर है, वो चक्के हैं, इसलिए आप भी मारे जाओगे। चोर शक में आपको ही पकड़ लेंगे। तू तो बहुत अच्छी है बच्चे, पता तुझे क्या हो गया, तूने एक सहेली बनाई, सहेली का भाई था, वो तेरे साथ दोस्ती लगाता रहा, भाई की 4-5 दोस्त गंदे थे,
उनके साथ तो दोस्ती लगा ली तो वो क्या हो गया, मारी गई तू, भेड़े भेड़े यार भी मेरी फत्तो दे, अब गंदे गंदे तेरे फ्रेंड बन गए, अब तू लूज होती गई धीरे धीरे करके। हाय, तू तो अच्छी थी पर ये संग दोष तुझे मार गया, इससे तेरी आदत गंदी हो गई, एंड यू आर बिकमिंग लूजर डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। इस तरह संसार का चिंतन समझ लीजिए हमेशा के लिए इसलिए बुरा है कि इनके संग ये हो जाते हैं। जैसे हमारी बेटी के संग बुरे व्यक्ति मिल गए, इस तरह हमारे संसार के चिंतन में ये ना मिला करे, काम मिल जाती है, क्रोध ये भी मिल जाता है, लोभ ये भी मिल जाता है, मोह ये भी आ जाता है, अहंकार। संसार के इसके बाद और कोई चिंतन नहीं। जब भी आप संसार के बारे में सोचेंगे, या तो काम को लेकर सोचेंगे, या क्रोध को, या मोह को, या लोभ को, या अहंकार को। और जब भी आप भगवान के बारे में सोचेंगे, विवेक बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। हाय हाय, प्लीज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। आप पढ़े लिखे हैं, आप इतनी पढ़ी हुई बेटी, आप ग्रामीण नहीं है, आप एक अच्छी नागरिक है, अच्छी एजुकेटेड है, उस एजुकेशन का रुख बदलिए इधर, क्या हम उसको इधर ले आए? जैसे रावी के पानी का हमने रुख अपने भारत में करके कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर ली, कितनी ही फर्टिलाइजर हमारा पैदा हो गया, कितनी खाद बन गई, और हिसार में कितनी अच्छी नहर चली गई, जो हिसार के आदमी बड़े पछड़े हुए थे, कितने पानी की नहर, सीमेंट की नहर पहुंच गई। हाय शाबाश, उसी पानी का कितना अच्छा लाभ उठा लिया। इस तरह जो विचार हमारे संसार की ओर जाकर हमारी शक्ति को तबाह कर रहे थे, काम में, क्रोध में, वही इधर लग गए। विवेक पैदा हुआ, वैराग पैदा हुआ, भक्ति पैदा हुई, अंतर्मुखी हो गए, वो एकाग्रता हो गई, पवित्रता हो गई। देयर आर सो मेनी गुड क्वालिटीज। प्रत्यक्ष रूप में पानी को रोका आपने, रावी के पानी को, हाँ कितना लाभ है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट खुद कहती है हम इतना अनुमान भी नहीं कर सकते। आपको करोड़ों अरबों का लाभ हो गया है, सिर्फ पानी जो कमली की तरह कमला बनकर यूं बहता जा रहा था, मतलब कुछ भी नहीं, कंट्रोल किया, ऊंचा चढ़ाया, उसे गिराया, कितनी मेगावाट बिजली पैदा की, उसके साथ ही कारखाने लगा दिया, जिससे कितनी टनों टन खाद बनी, जो अपने देश की खेतों में, खेतों की जान प्राण बन गई। उसी में से नहर निकाली हमने सीमेंटेड, और हिसार की ओर चली गई। वो जो खेत बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे थे, सारे इतने क्या जरखेज हो गए हैं, और इतनी खेती होने लगी। वही मेरी रब्बा, उसी मन को जो गंदगी में जा, काम में, क्रोध में जाने पागल बन रहा था, उसी से क्या हुआ, विवेक बन गया, वैराग बन गया, भक्ति पैदा हो गई। हम भगवान की ओर झुक गए, अपने आप को निर्भर करने लगे, छाती ठंडी, अंतःकरण ठंडा, बुद्धि ठंडी, हम अंतर्मुखी। ओए देयर आर सो मेनी गुड क्वालिटीज। और कितना लाभ उठा रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप में, वाह। तो संसार का चिंतन, इसलिए हम जैसे कल्याण कामियों के लिए विष के समान है, बल्कि महापुरुष कहते हैं नारायण विष से भी बदतर। कैसे? जहर खाओ तो ये शरीर गया, संसार का चिंतन करो तो कई जन्म बर्बाद हुए। हाय हाय, मुझे बताया जाना चाहिए कई जन्म कैसे बर्बाद हुए। विष खाई, चलो ये तड़प के मर गया, ये शरीर खत्म हो गया। संसार के चिंतन से कई जन्म का बर्बाद होती है। कमान, क्या आपके पास इसका जवाब है? कि जहर से भी बदतर है संसार का चिंतन, जहर से भी बदतर। कई जन्म बर्बाद हुए, ये कैसे? बिल्कुल ये नियम है परमात्मा का। ठीक है, निहाल चंद जी निहाल कर दिए इसका कहने, बिल्कुल ठीक है बेटी, ठीक कह रहे हो। आवागमन ये जो फरमा रहे हैं, ये पहले इसको लीजिए कारण को। क्या जब हमारे गंदे विचार होंगे तो क्या शरीर छूटता? तो या तो पूरा छूट जाता, सूक्ष्म शरीर निकलता है। आज रब ने पता नहीं क्या कर दिया, मर गया से क्या मर गया, ये मर गया। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर विचारों वाला था, आदात वाला था, उद्वेग वाला था, वो बाहर निकल गया है। एक और निराला नियम कि इंसान पूरा नहीं मरा, अधूरा मरा। जो दुख पा रहा था, जो सुख दुख समझता था, जो अब भी कौन सुख दुख हानि लाभ मान कौन करता? अंदर वाला। बाहर वाला तो अंदर वाले की आज्ञा की इंतजार करता है
देखना है आंखें कहती हाजिर, सुनना है कान कहते मैं हाजिर, चलना है पैर कहते मैं हाजिर, ये चीज लेनी है हाथ कहते मैं हाजिर। ये तो अंदर वाले की आज्ञा की इंतजार करता है हमारा स्थूल शरीर, अर्थात ये 10 अंगों वाली ग्रास बॉडी। ये मेरी माता बेटियों, भगवान कितना क्लियर करते हैं श्री गीता जी के अंदर। बड़ी जरूरत है गीता को समझकर अपना लेने की। तो जब हम मरे तो ये चीज मरी, अंदर वाला फिर निकल गया, वो भी ना निकलता, अंदर रहता, फिर हम पूरे मर जाते। वो तो भगवान कहते हैं एक तन में दाखिल एक से देखिए साथ अपने ले जाए। 15वां अध्याय में फरमाते हैं मन और हवास हवा जैसे ले जाए फूलों की। वायु का झोंका आया, फूलों के संग लगा, उसकी सुगंधी लेके उड़ गया। मौत का झोंका आया, जो जन्म भर में हमने अंदर इकट्ठा किया उसको लेके अगले जन्म में चला गया। हाय मेरे रब्बा, ऐसी तथ्यों पर सोचा करो, ऐसे रहस्यों पर सोचो मेरी देवी। बहुत सोच लिया हमने संसार के बारे में, खाने पीने के बारे में, पतिदेव जी के बारे में, पत्नी के, बहुत सोच लिया, लड़के लुड़के के बारे में। अब तो अपना परमार्थ बनाइए, परलोक बनाइए। बाल सफेद होने को आ गया, आधी से ज्यादा आयु आपकी गुजर गई, इन्हीं व्यर्थ की बातों में गुजर गई। व्यर्थ की बात कौन सी होती है? जिससे शांति न मिले उसको कृष्ण कहती हैं व्यर्थ है। और जो व्यर्थ होता है वो अनर्थ होता है। ओए मेरे रब्बा, व्यर्थ अनर्थ, जिससे शांति ना मिले, हाँ वो व्यर्थ है। बड़ी परिभाषा अच्छी की बेटे, जिससे शांति ना मिले वो व्यर्थ है। अगर जन्म लिया और शांति नहीं मिली, व्यर्थ। पढ़ाई की, शांति नहीं मिली, पढ़ाई हमारी व्यर्थ। हमने शादी की लेकिन अशांति हो गई, ये शादी भी व्यर्थ। हम मां बन गई, इतने कष्ट पाए लेकिन फिर भी मानसिक शांति नहीं मिली, तो शादी, मां बनना भी हमारा व्यर्थ, बाप बनना भी हमारा व्यर्थ। जिस किसी क्रिया से, जिस किसी कर्म से, जिस किसी चिंतन से, जिस किसी निर्णय से, जिस किसी संपर्क से, जिस किसी दोस्ती से, जिस किसी रिश्ते से मानसिक शांति न मिले, कृष्ण कह रहे हैं वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ। बताइए कैसे क्लियर करूं इस तथ्य को, इस रहस्य को? वो किसी काम की नहीं अगर आपको शांति नहीं मिलती। हाँ, जिस किसी क्रिया से शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो है सार्थिक, व्यर्थ नहीं, निरर्थक नहीं, सार्थिक। आहा, वो बाधिक नहीं होगी। बाधिक का विपरीतार्थ साधक तो होता है साधना करने वाला, बाधिक का विपरीतार्थ साधक। साधक दोनों शब्द, दोनों अर्थ। साधक एडजेक्टिव भी है, साधक संज्ञा भी है। वो बाधिक नहीं, क्या बनता है? साधक। तो जो हमारी शांति में साधक बने, हमने वही लेना। बाधक को तो हमने किक मार दी। ऐसे सियाने बन जाओ। पहले तो आपको बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया, इसलिए हमारी उम्र बढ़ती गई। पर उम्र के साथ ओ रब्बा, ओए भागो रो रो के वरदान के दाता, हमारी जू जू उम्र बढ़े तू बुद्धि भी बढ़नी चाहिए। ये क्या नियम है? उम्र बढ़ती है, बुद्धि घटती है। हम लल पुल्ले बन जाते हैं, यमले बन जाते हैं। फलाना बहतरे पे गया, लख लानत, बते मेरे यल्ला हो गया, कमला हो गया, फलाने बहतरे हो गई, माले वाले के पानी सियाणी हो गई, सियाणी मतलब जल्दी हो गई है। ये क्या हो रहा है? उम्र बढ़ती जा रही है और आयु बुद्धि घटती जा रही है ना। उम्र के साथ बुद्धि का भी विकास है। ऐसे जी बाजी ले जाती है। आजकल क्या होता है? ओल्ड बाय एज एंड व्हाट अबाउट इंटेलेक्ट? हाय हाय, परमात्मा कृपा करे, ओल्ड बाय एज एंड इंटेलेक्ट से भी हम ओल्ड बढ़े, ओल्ड बाय इंटेलेक्ट। हम बिल्कुल ही गए बीते हो जाते हैं बुद्धि में। बड़ा हैरान होता हूं, बड़ी हैरान करती है। मुंह में उंगलियां डाला करता था जब मैं आपके समाज में था। इतनी बड़ी उम्र में इनका तजर्बा कहां गया? जो इन्हें जीवन में तजर्बा लिया वो कहां निकल गया? वो लीक कर गया। जब बापूजी को मैं देखता या बड़े किसी और को देखता, हैरान हो जाता कि ये कैसी बातें कर रही हैं। कैसी है रप्पा मेरी, देखना तेरी अम्मा कैसी है। दादी को कह रही है बापूजी, तेरी दादी कैसी है? हाँ देखो ना, मुझे आज ना। हाँ बापूजी क्या? दादाजी क्या? ये कोई बात बनी? एक बारी मुझे सब्जी दे दी, दोबारा सब्जी को नहीं थी। तो दादी किसी में देती कहां से? मैंने भरथा बनाया ही इतना था। इनको कहा भी है, फिर कहता नहीं तुमने अंदर छिपा के रख लिया होगा। अब काका तू ही सोच, मैंने छिपा के किससे रखा? पर उनको कौन समझाए? दादे को ब्रह्मा जी भी आ जाए तो उनकी बात में ये आगे दादा नहीं समझता।
और दादी को पकड़ के ना जहां रोटी पका रही थी ना दीवार के साथ यूं मार दिया, खून आ गया। दादी चिल्लाई तो हम लोग अपने घर से भागे। अब ना कुछ दादी को कह सके सिवाय दादी का खून पूछने और पट्टी करने के। दादा को क्या कहे, ये मेरी आंख को देखी बात। अब कौन कहे बाप के, ये मेरी आंख को देखी बात। अब कौन कहे बाप के बाप को, बाप के बाप दादा, उसको कौन कहे। बच्चे बन गए, बिल्कुल ही बच्चे बन जाती हैं। वो तो बाप का बाप है, बाप को कुछ नहीं कह सकते थे, बाप के बाप को क्या कहे। ऐसे आप न बनना, जैसे आप समाज में देख रहे हैं बगावत करे आपका मन, ऐसा मैं नहीं बनूंगा। ये ऐसे क्यों बने, क्योंकि इन्होंने बुद्धि का विकास भगवान के उपदेश से नहीं किया, भगवान के इन शब्दों को चूमा नहीं इन्होंने। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये जो दौर मैंने चलाया है, इस उपदेश के साथ चलाया है। अगर उपदेश को छोड़ दो तो फिर तो इंसान बस गया बीता हो गया। फिर इंसान का वही हाल है अगर भगवान के उपदेश को छोड़ के जिंदगी काटे। जैसे कभी जीवन में आपने कटी हुई पतंग देखी? आए कटी हुई पतंग नहीं देखी तो कभी देखो जरूर। कटी हुई पतंग कैसे जा रही होती है, कैसे गई किसी झाड़ी के ऊपर गिर गई। आज इंसान बिना भगवान के उपदेश के कटी हुई पतंग के समान। ओ बाबा प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष देख लो मेरी भगवती। जैसे कटी हुई पतंग में कोई जान प्राण नहीं होती, यूं लुढ़कती जाती है, गई पता रब जाने कहां जाती है। ये आजकल हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची जितनी ओल्ड बाई एज है, कटी हुई पतंग। जैसे ये अनुचित बात भी कह दिया करे, मैं आपको लाख की बात बता रहा हूं, हाँ कर दिया करो। इन्होंने समझना तो है नहीं। अगर कोई अनुचित ही बात कह दे रहे छोटो, हाँ कर दे परे। अच्छा जी ऐसा करना नहीं बहू, मैं हाजिर जी, तो जैसे मर्जी कहो। अब जा देख दिन में क्या बजे है, 1 बजे है, और तारे चांद नजर आ रही है। हाँ वहां तारे चांद सब कुछ नजर आ रहा है। आज तक भी दिखावा, हाँ में हाँ मिलाओ पड़ेगी। बात खत्म हो गई। कहाँ नजर आ रहे हैं, तेन क्या हो गया है, बात बढ़ती जाएगी। आ रहे हैं नजर, हाँ मां थोड़ी देर बाद और नजर आएंगे। चल बात खत्म करो पड़े। शास्त्र कहता है, मैं तो नहीं कह रहा, बड़ी की बातों में जिन्होंने मानना नहीं उनकी हाँ में हाँ मिला दो। बड़ों की बातों में जिन्होंने आपकी माननी नहीं, शास्त्र की माननी नहीं, जो भी कह रही है जी हाँ, जो कह सो बुद्धि सच है, जो कह सो बुद्धा सच है, जो आप कह रहे ठीक है, बात होगी खत्म। क्या भगवान कहती है, न तफसील में जाके, हाय ये मेरे भगवान का फरमान 10वें अध्याय कहती है, न तफसील में जाके उलझन बढ़ा के कसरत है अर्जन तुझे काम क्या, मेरा एक शम्मा हुआ है यहाँ के मामूर है जिससे मुझे शब्द नहीं भूलते। न तफसील में जाके उलझन बढ़ा के कसरत से अर्जन तुझे, न विस्तार कर, न करो विस्तार। इसी को गुसाई जी ने चुरा लिया भगवान के शब्द। गुसाई जी तो कल हुए हैं, भगवान तो अनादिकाल से, उन्हीं को चुरा के रामायण में लिखते हैं, होई सोई जो राम रति राखा वो को करी तरक बढ़ावई शाखा। होना तो वही है जो भगवान ने पहले निश्चित कर रखा है। कौन बात बढ़ा बढ़ा के अपनी मूर्खता प्रकट करे। को करी तरक बढ़ावई शाखा, हाँ होई सोही जो राम रची रखा। जो प्रारब्ध में किसी के है होना तो वही है। तो मैं ऐसे ही बैठ के सहेलियां बन के सखियां बन के इधर उधर की बातें न किया करो, क्योंकि होना वही है जो पहले निश्चित है। पूर्व निश्चित में होना है, नया तो होना कुछ नहीं। इसलिए बस चुप है, ठीक है, जैसे हो रहा चलो दो। सज्जनों संसार का चिंतन इसीलिए बुरा है कि इसके संग ये गंदी वृत्तियां मिल जाती हैं, इसलिए भगवान रोकते ना। कितनी जोरदार प्रार्थना अगर आपने मान ली है तो, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटा लो। मन आपका इसी समय अपनी चंचलता खो गया। बस अगर आप संसार का चिंतन छोड़ देते हैं, मेरे भगवान आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। क्या? मन की शिथिलता और मन की शांति और मन का अंतर्मुखता और भगवान की भक्ति और मन की निर्मलता, ये आपको इनाम के रूप में मिल जाता है। बेटी इनाम के तौर पर ही आपको मिल जाता है। वाह मेरे रब्बा हुए वाह। यू गेट एज ए प्राइज, जिसकी कोई कीमत देनी पड़े उसको प्राइज बोलते हैं, या आजकल आम शब्द चलता है पुरस्कार।
या अवॉर्डेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अवार्ड आप बोलते हैं, अवार्ड नॉट रिवार्ड, अवार्ड, उससे आपको अवार्ड मिला। बड़े बहादुर पुत्र लिखते हैं बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, हाँ हम तो गवर्नमेंट से अवार्डेड है। ओहो, तो भगवान से अवार्डेड क्या? विवेक, वैराग, भक्ति। ये जो गुड अवार्ड है भगवान की ओर से किस जीव को? जो भगवान जी के अनुसार अपने जीवन के दिन काटता जा रहा है। हाय, 2 दिन गुजर जाएंगे हमारी जिंदगी के, बड़े आराम से गुजर जाएंगे, मुझ पर विश्वास कीजिए। आज मैं बैठा हूं इसलिए जोरदार शब्दों में आपसे प्रार्थना किया करता हूं, ऐसी आओ दिन काट ले, ऐसी जो प्रभु जी अपने श्रीमुख से बता रही इस तरह काटे, बड़ी अच्छी जिंदगी कट जाएगी। ए भोलो, बड़े अच्छे दिन कट जाएंगे, शांति से दिन व्यतीत हो जाएंगे, वरना बेचैनी, बेकरारी, रोते ही रोते, ये जीवन थोड़ा गंदा जीवन है, ये रोते जिंदगी काटने, ये जीवन गुलाब के फूल की तरह हो, भले शॉर्ट लाइफ हो, मे नॉट बी लॉन्ग लाइफ, लेकिन हो हंसते खेलते हुए। और वो तो हंसता खेलता जब भगवान के उपदेश से करे, अर्थात प्रभु का चिंतन जारी किया, संसार का चिंतन नहीं होता। अब आपको कैसे मिले मन का चैन जब आप संसार का चिंतन नहीं छोड़ते? संसार का चिंतन नहीं छोड़ते तो ये काम क्रोध कहां छोड़ेंगे? मुझे कोई भी आप में से बैठा हुआ विचारशील बताए, विचारशीला बतलाए, संसार का चिंतन भी करे और काम क्रोध मोह लोभ भी ना रहे, तो हो ही नहीं सकता। सोचो कितना बड़ा चैलेंज है ये अपने व्यास जी का चैलेंज। चैलेंज का मतलब बेटे चुनौती, ये उनकी चुनौती है कि संसार के चिंतन में, हाँ ये जो है नेगेटिव क्वालिटीज या ये नकारात्मक वृत्तियां नहीं जाएंगी, उसके साथ रहेगी। जब भी कोई संसार का चिंतन बिना काम क्रोध लोभ पे करके दिखाओ, हैं जरा बिना करके दिखाई, जरा मैं संसार का उपकार करूंगा, शहर में सड़कें बनवाऊंगा, वृक्ष लगाऊंगा, प्याऊ खोलूंगा, करो, मान की चिंतन हो जाएगा, आपको मान मिलेगा, लोग आदर मान देंगे, सत्कार देंगे, हाँ आप और मान चाहेंगे, लोग शुरू हो गया, किसी न किसी तरीके से संसार घुस जाएगा आपके अंदर। करो 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 चिंतन संसार का, करो चिंतन में बेटी, मजा ले अगर कहीं राग और द्वेष ना आ जाए तो। संसार के चिंतन से ये वृत्तियां जरूर आती हैं। मौजूद को बता दे तो बड़ी अच्छी बात है, और बड़ी अच्छी बात है, बताइए क्या संसार का चिंतन करे और ये वृत्ति छूट जाए? नहीं छूट सकती। अब पूछे क्यों? क्योंकि संसार परमात्मा ने बनाया ही राग द्वेष के आधार पर है। हाँ, अगर मुझे बिठाना चाहती हो, सुनिए मैं आपको बात बताऊं, मुझे आपने बिठाकर गीता सुननी, जी जरूर, हाँ, पर आपको बाबा आप ये स्टेज पर ना बैठा करो। क्या कहा? आप इस स्टेज पर ना बैठा करो, हमें गीता सुना दो, तो फिर मैं बैठू कहाँ? अगर इस स्टेज पे ना बैठू तो मैं कहाँ बैठू? ना बाबा स्टेज पे ना बैठू तो फिर मैं सुनाऊं कैसे, स्थिर कैसे हूं? है तो राग द्वेष की स्थिरता पारी जहान का मैं, जैसे स्टेज पारी मैंने अपने शरीर को बिठा रखा है और आपको भगवान की वाणी सुना रहा हूं। अगर आप कहीं इस पे ना बैठो, इसका मतलब मैं ही ना रहूं, फिर मैं बैठूंगा कहां? अपने आप को स्थिर कैसे पाऊंगा? संसार जो कायम है वो राग द्वेष के ऊपर बैठा हुआ, राग द्वेष की चौकी पर संसार बैठा। ओए 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 ओए, राग द्वेष के आधार पर संसार अपनी जिंदगी के दिन काटता है। इसलिए रब ने कहा जिस पर परमात्मा की मेहर हो गई, अच्छा पूर्व के शुभ संस्कार जाग गए, क्या होगा उसका? अक्ल हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू मोह के जा, तब आप संसार से अभाव हो गए। वरना संसार है ही इसी आधार पर, संसार राग द्वेष के आधार पर है। और रब खुद दुनिया बना के कह रहा है, इसी में तो अर्जुन ये खलकतमा परा गंदा रहती है यूं सुबह शाम। और हम हैं कौन? कल्याणकामी। मेरी देवियां कौन है? कल्याणकामिनी। कल्याण करना चाहती हैं, अपनी कल्याण करके रहना चाहती है, कल्याण करके शरीर छोड़ना चाहती हैं। संसार का चिंतन छोड़ दो, संसार में रहो, पत्नी बन के रहो, मां बन के रहो, जो भी आपका रिश्ता है जहां तक हो सकता है निभाई चलो, लेकिन संसार में रहो, संसार के बन के ना रहो, वरना आप कल्याण नहीं कर सकते अपना। इन वृत्तियों से छूटो कैसे? अगर इन वृत्तियों से मन छूटे नहीं तो भक्ति कौन करेगा? भक्ति भी तो मन ने करनी है। तो अपने मन को छुड़ाइए, डिसएंगेज कीजिए। ये तो मार्ग ही यही है, डिसएंगेज एंगेज, डिसएंगेज एंगेज है। जी हां,
अटैच डिटैच, संसार से डिटैच और रब के साथ अटैच। इससे अलग होंगे तो अपने मन को इधर लगा सकेंगे। आपको आवाज लगी, देख मैं आई हूं, चल मेरे साथ कैंट से, बड़ा जरूरी काम है, मैं अपनी गाड़ी भी ले आई हूं, पर मैं तो नहीं जा सकती। क्यों? मां तो घर में नहीं है, ना सास घर में है। तो क्या बात? तो फिर मैं घर के काम कौन करेगा? अब तो 12 बजे आई है, बच्चे 1 बजे आने वाले हैं, तो रोटी नहीं पकानी है। मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं और कामों में लगी हुई हूं। मेरे जैसे बकवास करता है, भक्ति करनी है, कल्याण इस तरह होगा, भक्ति इस तरह करेंगे, तो किसने करनी है? मन तो पहले अंगेज हुआ पड़ा है संसार के चिंतन में, और संसार का चिंतन इन वृत्तियों के आधार पे होता है। कौन करेगा भक्ति? कौन करेगा कौन होगा अंतर्मुखी? इस आम धर्म स्थानों में वो सुन लेती हैं, अपना नहीं सकते, क्योंकि संसार का सहारा नहीं छोड़ते, संसार का चिंतन नहीं छोड़ते। हमारे रब ने हमारी गर्दन पकड़ लिया कि संसार का चिंतन छोड़ दे। संसार में रहकर अपने कर्तव्य कर्म तो करो, पर संसार के बारे में सोचो नहीं। ये बड़े पत्ते की बात है, अगर आप अभी पकड़ लो, ये अभी पकड़ लो, आपका मन अभी सथेर हो जाएगा। अगर ये श्लोक का भाव आपके मन में गहरा उतर जाए, लगाए जो महसूस अशिया तल्लुक बड़े उनसे और लगन, तल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जरूर हो, ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतू। आगे फिर गिरते चलो, आगे फिर आगे बुद्धि पर आवर बुद्धि पर, बुद्धि ने काम नहीं करना तो बुद्धि मारी गई और आप भी गए। इसलिए हमें कहा जा रहा है, जो मन को स्थिर रखना चाहेगा, हाँ, वो संसार का चिंतन नहीं करेगा, वो संसार के बनाने वाले का चिंतन करे। ये एक नुक्ता जी, अगर आपको मैं पकड़ा के भगवान को खुश कर सकूं तो, क्या मैंने संसार का चिंतन नहीं, मैं तो भगवान का चिंतन करूं। तो ये ठोस लाभ है गीता जी का, सदा मेरा पे हम, जिसे बड़ा ठोस लाभ, सुन लीजिएगा। चाहिए 1 दिन, चाहिए 100 दिन, पर बात ये पक्की की है जो पक्की करनी है, मैंने भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन से विवेक बढ़ जाएगा, वैराग बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी। संसार के चिंतन से ये क्या बढ़ेगा? काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। इधर भी 3 बढ़ जाती है, उधर भी। वो 3 जीव को के परमार्थ को बनाने वाले, ये 3 जीव को नरक में ले जाके बार बार जन्म मरण के चक्कर देने वाले। ऐसा सोचा करो ना। इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, इन दोनों में प्लीज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब आपका मन भगवान का चिंतन का, अपने हाथों से पैरों पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, अपना नुकसान कोई नहीं चाहता। फिर हमारे अब क्या होगा? चिंतन भगवान का चिंतन। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते लेते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार के छोटे छोटे कार्यों में क्या हो रहा होगा? आप खुद ही देखिए, आपके अंदर भगवान का चिंतन। आई कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है, जब मैं उठता हूं, चाहे मैं आधी रात उठता हूं, तो महसूस होता है जैसे मन 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 अपने प्रभु को में ही पता लगा हुआ था, अंदर ही अंदर। जैसी ये नए चिंतन भगवान जी दिखा रहे हैं, मन जैसे अंदर अंदर लगा ही हुआ था मालिक के चिंतन में। आप मेरे से भी ज्यादा महसूस करेंगे अगर थोड़ा सा जागृत में ये बना लीजिए अवस्था कि मेरा चिंतन संसार का। आप में बाधा, हमारे में ये बाधा नहीं थी, घर बार छोड़ गया, निकल आया जंगलों में और बाहर ही रह करके शास्त्र न किसी संपर्क न लेना दे, चल बात करूंगा। आपको तो नहीं कर सकते ऐसा, आप तो रहना बीच में है, लेना देना भी, व्यवहार भी करना है। इसलिए देर लगती जा रही है, आप संसार का चिंतन नहीं छोड़ते। मामूली सी बात होती है, आप बढ़ा लेती हैं। हालांकि भगवान कर छोड़ो बड़े, मारो काट, क्या लेना देना, हो गया छोड़ो बड़े, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है, हमारा ये है ही नहीं। इन शब्दों को कब पक्का करोगे? भगवान के इस फरमान को कब पक्का करेगी? ये बाबा कौन सा? सुनी बात से भी रहे, अब सुनी से भी तू भी। संसार संबंधी सुनी गई बातों से मन उठ गया, नहीं सुनने का शौक ना रहा, हो गया संसार से मन उठ गया। पुरानी संसार संबंधी सुनी बातों से उपराम नहीं सुनने का शौक नहीं। जो पहले शराब पी है उसको आप भूल जाना चाहती हैं, नई बोतल को हाथ पकड़ने से पहले आपने कसमें खा ली हैं, तो क्या शराब छूट गई है? पुरानी आप में इतनी पीता था, भूल गया। हाँ, नई बोतल को आपने कहा है कि लानत मुझे अगर नई बोतल को छू जाओ, शराब छूट गई। संसार संबंधी पुरानी बातों से मन वैरागी हो गया, हाँ, नहीं सुनने का दिल नहीं चाहता, क्या हो गया? उपराम हो गए संसार से। शराब किसकी छूट गई? पुरानी जो पी उसको भूल गया है, नई को स्पर्श ही नहीं करेगा। शाबाश, संसार कब छूट गया? कि क्या ये शराब नहीं पीता? दुनिया में बोतलें नहीं शराब की हैं, नई बन रही है, बनती रहेंगी, लेकिन इसके लिए दुनिया में शराब ही कोई नहीं।
शराबी अगर नहीं शराब की बोतल लेगा, उसके लिए दुनिया में शराब रही कोई नहीं। दुनिया भले ही रहे, हमारे लिए नहीं रही, क्योंकि हम उसका चिंतन नहीं। हमारे लिए सिनेमा हॉल नहीं है, हमारे लिए क्लब नहीं है, ये आपके आपके और चीजें कई नहीं है। सिनेमा हॉल नहीं है, क्लब नहीं है, आपके और भी कई चीजें हैं। पार्क हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम चिंतन ही नहीं करते। ये नहीं कि दुनिया ये सारी खत्म हो जाएगी, दुनिया नहीं खत्म हो सकती जब तक रब ना खत्म करे। हम अपने मन से हटाते। हाय हाय हाय, सुनो मेरे गुरुदेव की बात, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। स्वामी जी अमेरिका में फरमाते हुए कह रहे थे, बड़ा अप्रिशिएट किया अमेरिका वालों ने, देश वालों ने बड़ा माना इस राय को। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, अर्थात तुम भगवान की दुनिया को खत्म नहीं कर सकते। है किसी की मजाल कि भगवान के बजाय दुनिया को नष्ट कर सके? नहीं कर सकता। अरे यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, और इधर कहा जाएगा तो संसार का चिंता न करो, तो ये कैसे बात बनेगी? भगवान स्वामी जी बताती हैं, जो गीता के चोटी के प्रेमी थे, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, तो हम दुनिया को समाप्त नहीं कर सकते, दुनिया का चिंतन समाप्त कर सकते। बहुत अच्छे मूल शब्द ले लेना, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। भगवान की दुनिया को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दुनिया का जो चिंतन है इसको तुम मिटा सकते। ये तुम्हारे बस की बात है, ये मेरे और आपके बस की बात है कि हम संसार का चिंतन ही ना करें। लेकिन ये दुनिया ही खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये कभी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। हम दुनिया का चिंतन ही नहीं करते, चल बात ही खत्म हो गई। हमारे लिए जैसे संसार हुआ ना हुआ, छुट्टी पर है। हाँ, ये कब? जब ये जान ले कि मेरा कल्याण भगवान के चिंतन, भगवत चिंतन है। भगवान के चिंतन को अपनी भाषा में जाएंगे, भगवत चिंतन में है। आहा, अब ये व्यवहार होगा। हाँ, मन करके व्यवहार नहीं होगा, कर्तव्य करके व्यवहार होगा। मन करके व्यवहार करेंगे तो इनका चिंतन करेंगे, कर्तव्य करके करेंगे तो इनका चिंतन कोई नहीं होता। ये बातें माँ बाप बताता है, ये कोई और समझा देते, कितना अंतर है। अभी मान लो, अभी बड़ी जल्दी अपना लो, मन स्थिर हो गया। यही प्रसंग चला हुआ है। मन की स्थिरता, चंचलता छोड़ देगी अपने गंदे स्वभाव को जो सुपर इम्पोज हुआ, और अपने इस परमानेंट स्वभाव को मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, सदा के लिए ग्रहण कर ले। तो ये इसी तरह संभव हो जाता है जब वो इसको कर ले। क्या? इस बात को रख ले कि मैंने दुनिया का चिंतन ही नहीं करना। ले गए बाजी, आप बाजी ले गए मेरी बेटी, चाहे नारी चोले में हो, ले गए बाजी आप, कि आज के बाद मैंने संसार का चिंतन ही नहीं करना। क्योंकि इसके चिंतन के साथ ये काम आ जाता है, या क्रोध या मोह या लोभ या अहंकार आ जाती, ना मैंने चिंतन नहीं करना, मैंने इसके चिंतन करना ही नहीं, बात ही खत्म। शाबाश शाबाश शाबाश, लो मौज बहार, कितनी अच्छी बात, शानदार। ये आपका ये दरवाजा बंद कर देती है, आगे जो छोटा सा गेट है वो बंद कर देती है। तो एक एक को कहने की क्या जरूरत है? इधर से ना आओ, इधर खप होती है, डिस्टर्ब होते हैं सारे। आप बैक डोर से जब दूर से आते हो, देर से आते हो, तो सबको डिस्टर्ब ना करो, पीछे से चोरों की तरह बैठ जाओ। तो किसी को कहेंगे यही बंद कर दो, ये मेन गेट ही बंद कर दिया, चल अब अपने आप चक्कर काट के आएंगे, किसी को पता ही लगेगा कब आया कब बैठ गया। ये इसी तरह हम संसार का चिंतन ही खत्म कर देंगे। और चिंतन कब खत्म होता है? जब उसकी हानि देखी जाती। ये हानि थी तो आपका मेन गेट, हालांकि मेन गेट होते हुए बंद कर दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया कि इधर से आना अनेकों के लिए हानिकारक है। एक देर से आती और एक सारे को डिस्टर्ब करके आती, इसलिए चल अब आपका मन बिल्कुल स्थिर रहता, पीछे से कोई आए जाए पीछे से करे, शाबाश। इस तरह हम संसार का द्वार ही बंद कर दे। संसार का द्वार क्या है? सुख दृष्टि, सुख दृष्टि। ये कृष्ण कह रही है, संसार के प्रवेश करने का द्वार क्या है? सुख दृष्टि, कि इस चीज से मुझे सुख मिलेगा, तेरी से मुझे सुख मिलेगा, फलाने आदमी सुख मिलेगा, फलानी साड़ी सुख मिलेगा, फलाने उसका चिंतन शुरू हो जाएगा। जो ही आपने सुख दृष्टि बनाई और आपके मन ने चिंतन करना शुरू कर दिया, नहीं सुख का घर तो मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव जी है। ये संसार में तो थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है और फिर वो मुखारफ बन के उड़ जाता है। ना मनवा, सुख का घर भगवान जी है, ये संसार नहीं। अब चिंता ही खत्म हो गई। इस तरह होता है कि कारण को मिटा दीजिएगा, बस कार्य होगा ही नहीं। एक बार इस उपदेश को मान लो, आयु गुजरती जा रही है बड़ी जल्दी। पहले जान लो, फिर मान लो, फिर अपना लो। जान लो, मान लो, पहले मान लो, फिर जान लो, फिर पहचान लो। पहचानने में तो बस सब कुछ हो गया।
बड़ी जल्दी पहले मान लो कि जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं बिल्कुल इसी में मेरा कल्याण, मेरी बेटरमेंट है तो इसी में है जो मेरे सरताज और मेरी मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं। इसी को मैंने, जैसे हम लोगों ने अटूट श्रद्धा करके अपने मन को मना लिया, मनवा बता मरना ही के गलना ही या बनना ही, ना मैं मरना चाहता ना मैं गलना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। बनना चाहता हूं तो भगवान के अनुसार जीवन गुजार। मान गया बात, मान गया। हम मनाई बैठे अपने मन को, या हानियां दिखा करके मन माने बैठे कि नहीं हमारा कल्याण इसी में। लो आपका कल्याण जिंदगी के दिन बड़े आराम से काट ले मेरी भगवती, ओ मेरी सजनों, बड़े आराम से कट जाएंगे। अब आपका मन स्थिर रहेगा, चाहे किसी भी फील्ड ऑफ एक्शन में है मेरी बेटी, किसी भी कर्म क्षेत्र में होगी, बिल्कुल शांति से दिन कट जाएंगे। कितना अच्छा उपदेश है मेरे प्रभु का। इसकी बिना है ना मिट्टी पलीत, इसके बिना है ना हमारी जो है जिंदगी का नाश, खुशी का नाश, बिल्कुल ही हमारा पूरा नाश है इसको छोड़ते हैं तो। हाय आओ अपने आप को बना लो, आलो मेरी भगवती अपना जीवन बना लो। कल्याण की इच्छा उठी है तो इस तरीके से कल्याण होता है, मन स्थिर हो जाए। स्थिर मन क्या रहेगा? अंतर्मुखी। हाय हाय हाय, स्थिर मन अंतर्मुखी। नेक बच्चे क्या ज्यादा समय अपने घर में काटेंगे, नेक मेरी बेटियां ज्यादा समय बाजारों में नहीं। बाजारों में क्या गान मानी तो है, बाजारों में तो कुछ नहीं है। ऐसी मेरी बेटी अपने चरित्र को भ्रष्ट कर बैठेगी। जो अच्छी बेटियों की ज्यादा समय अपने माँ बाप के पास काटेगी। हाँ, जो अच्छा मन होगा वो ज्यादा समय अपने अंतर रह के काटेगा। जरा बाहर जाइए और कहीं काम का अड्डा, कहीं क्रोध का अड्डा, कहीं मोह का अड्डा, कहीं लोभ का अड्डा, कहीं अहंकार के, ये अड्डे तो हैं। दिस आर ऑल नथिंग बट नेगेटिव स्टेशन, नथिंग बट नेगेटिव स्टेशन। जिधर भी आप नजर मारेंगे दीज आर नॉट पॉजिटिव बट दीज आर ऑल नेगेटिव। और नेगेटिव का रिएक्शन को होता है, मन बेचैन हो जाता है, तो फिर मन भी बस खराब हो जाता है। आप अपने आप को ठीक करें, अपने अंतर में रहे। जिसको ये समझ आ गई उसका प्रभु का चिंतन जारी हो गया, ले गया वो बाजी। चाहे उसकी जिंदगी 1 दिन है चाहे 100 दिन है, बाजी ले गया। ये ले लो, इन शब्दों को अपना लो जो मेरे भगवान कह रहे गए। मैं करता हूँ यार जानू ने कामगार, तना के पानी समुंदर पे पार। अर्जुन मैं उनके आवागमन से पल्ले पार पहुंचा देता हूँ, वो आवागमन के चक्कर में नहीं आते। कौन? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से वो मुक्ति पाते, निजात अपनी पाते रहे अर्थात अपनी मुक्ति पाते रहे। कौन? सिर्फ इतनी शरत। अरे 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 मेरे भाई, इतनी सी शरत, इतनी शरत, इतनी सी शरत, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, बिल्कुल इतनी सी, इतनी सी। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। न इतनी सी शरत, इतना भी नहीं मान सकते हम, क्यों नहीं? भगवान इतनी दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से मुक्ति अपनी पाते। तो इतने दिल का मतलब मन का मतलब विचार। हाँ, जिनके विचार भगवान की ओर लग गए, लो बेड़ा पार। जैसे शादी के बाद आपके विचारों में कितना परिवर्तन आ जाता है। हाँ, शादी के बाद आपके विचारों में कितना परिवर्तन। हाँ, इसी तरह गीता सुनने के बाद हमारे में बड़ा परिवर्तन आ जाना चाहिए। वो तो सिर्फ 1-2 जीवों का मिलाप हुआ है, 2 जीवों का, आए मेरे पति आए मेरी पत्नी, कितना बाद में अंतर आ गया। ये मेरे भगवान, मैं इनका प्यारा, ये उनका उपदेश, इसी में मेरा छुटकारा। ये मेरे भगवान, मैं उनका प्यारा, ये उनका उपदेश, इसी में मेरा छुटकारा। बस अंतर आ जाना चाहिए। देयर शुड बी वेरी ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं ग्रीन कह रहा हूं, हरा भरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन, कि मेरा छुटकारा इसी में है जो मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। एंड देयर इज नो वे आउट, नो अल्टरनेटिव। चल, मन को और कोई मौका ही न मिला, मन कहीं और फटकेगा ही नहीं, इसी में ही तलीन हो जाएगा। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, कम ऑन, मानिए, जानिए, पहचानिए, आपका मन अब स्थिर हो जाएगा। मेरे सज्जनों, आपका मन अब टिक जाएगा, फटकड़ का कारण ही खत्म हो गया। ऐसा कर लीजिए। बहुत अच्छा विषय भगवान ने फिर चला दिया। मन की चंचलता तथा मन की स्थिरता, ये स्टेबलाइज कैसी हो? यह है तो सही जैसी है, अब इन दिनों तो ये जैसा है, लेकिन ये स्थिर कैसी हो जाए, जो अपने पहले स्वभाव में कैसी आ जाए, यह है तरीका। भगवत चिंतन,
पहले क्यों खराब हुआ? मैंने कहा संग दोष के कारण से। हम संसार का चिंतन करते रहे, कामी बनते रहे, क्रोधी, मोही, लोभी, हंकारी बनते रहे। अब हम भगवान चिंतन करेंगे, विवेकी बन जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, और क्या, श्रद्धालु बन जाएंगे। वाह, बड़ा अंतर, बड़ा अंतर है। मैंने कहा इस गली में जाते हैं तो बकरे लटके पड़े हैं, बकरियां का कटी पड़ी हैं, कबाब बना पड़ा है बकरियों का, बकरे लटके हुए गए। उस गली में जाती है, फूलों वाली गली है, वह कलियां पड़ी हैं, गुलाब पड़े हैं, फूल पड़े हैं, सेरे बने पड़े हैं, हार बने पड़े गए। वहां लोग वो हार लेती हैं, सेरे लेती हैं, फूल ले जाती है। बड़ा अंतर है, वो फुल्ला वाली गली, ये गोश्त वाली गली है, बड़ा अंतर है। वहां सुगंधी सुगंधी दूर से आती है, या दूर से ही बदबू आने लगती है, गिलानी होती है। हाँ, संसार के चिंतन में गिलानी होती है, भगवान के चिंतन में कल्याण होता है। आप तो सियाने हो, मेरे तो याद करा देना है। और आप बिल्कुल अब मन का मौका न दो, अब अक्खी देख के मक्खी ना निकलो मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों। वो आपको और कौन समझाएगा? अब तो आयु भी जा रही है और समझाएगा कौन? आयु का सूर्य तो आपका अस्त होने वाला है। अभी इस बात को पिकअप कर लो, अभी अभी ले ले मेरी भगवती। वैसे तो कोई भरोसा ही नहीं, कल युग में सारी बातें उल्टी हुई पड़ी हैं। बुढ़े को सुड्ढे, जिंदे जवान मरते जा रही हैं, बालक मरते जा रही हैं, शिशु मरते जा रही हैं, पेट में जो बच्चा आया वो मरता जा रहा। ये क्या उल्टी पुल्टी बातें हो रही हैं? बुढ़ियां बैठी हैं, खुसुटियां बैठी हैं, क्या दादी बैठी, दादी दी माँ बैठी, दादी दी सास बैठी, दादी दी अगे उससे जवान मरते जा रही है। ये वो वक्त आ गया, बालक मरते जा, मैं क्या कह रहा हूं, शिशु मरते जा रही है। जो पेट में बच्ची हैं बहुत आंखों के सामने देखिए गर्भपात होता जा रहा है। हाँ, और इधर शिशु मरते जा रही है, बालक मरते जा रही है, आपके किशोर मरते जा रही है, युवक मरते जा रही है, और बुढ़ियों की आयु बड़ी होती जा रही है। या भारत में प्रत्यक्ष रूप में भ्रूण हत्या हो रही है। भ्रूण हत्या, हाय, लड़की है कि लड़का, लड़की भ्रूण हत्या कर दो। ये हत्या कितनी होती जा रही है। इसलिए ये ना हम सोचे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, हम ना सोचे हम कल्याणकामी है। मन को ये कहे अरे क्या पता, कलयुग में तो उल्टा पुल्टा सब हो रहा है, उल्टा पुल्टा। वर्षा के दिन होती है तो वर्षा होती रही। ओ देवराज इंद्र, ये तूने क्या उल्टा पुल्टा कर दिया? वर्षा का दिन है तो वर्षा होगी नहीं, वर्षा की जरूरत नहीं तो छमछम वर्षा। आय हाय, न केवल वर्षा बल्कि क्या होती है, वो आपके 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 साथ 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 आपके मोटे मोटे क्या ओले भी पड़ती है। देखो उल्टी बातें कल युग में, बिल्कुल उल्टी। या जैसे मैंने कहा बुजुर्ग बैठे रहती है, जवान जा रही है, किशोर अवस्था वाले जा रही है, ज्यादातर टीन एज जाती है। टीन एज हैरानगी की बात होती है। टीन एज मतलब ये जो शुरू करती है आप 13 से 13, 14, 15, 16, 19, ये वाले इसे बोलते हैं किशोर अवस्था वाले। किशोर अवस्था वाले जा रहे गए और वृद्ध अवस्था वाले बैठे रहेंगे। ये तो कल युग है ना। इसलिए ये ना कहा मेरी अभी उम्र ही क्या है, अरे कोई पता नहीं, राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की। सिर्फ समझना है और वृत्ति मालिक में जोड़ देनी है, बस समझना है और वृत्ति मालिक में जोड़ देनी है। भगवान ने आपको वचन दिया है। भगवान ने गीता में यह नहीं कहा कि मेरा दीदार हो गया है, लो और भी छूट दे दी। मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं, भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरा दीदार करके मरोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा है, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। बाकी भगवान कहते मैं कर लूंगा कि तुम वृत्ति मेरे में टिकाए रखोगे और ये विचार मरते दम तक रखोगे। जगह जगह भगवान ने यही कहा, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आशा। ये वृत्ति हमने मालिक टिकाए, आगे तो भगवान का नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। ये हमने वृत्ति टिकानी, हमने अपने जो विचार हैं मालिक में रखनी है, क्योंकि इसलिए हमारा कल्याण। मन को समझा दो, मन तेरा कल्याण इसी में है, तेरी भलाई इसी में है। जिस तरह भी हो सके ये इनके इन प्रकार अपने आप को समझा लीजिए। आपका मन हमेशा के लिए स्थिर, कब? जब प्रभु चिंतन सदा के लिए जारी हो जाए और संसार का जगत चिंतन छूट जाए और भगवत चिंतन शुरू हो जाए। जगत चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन जारी हो गया, ले गया बस।
ले गई मेरी बेटियां बाजी और अपना जन्म सफल कर गई। मैंने बड़ा संक्षिप्त कर दिया। जगत चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन जारी हो गया। ऐसे जी बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेंगे। मन आपका स्थिर हो जाए, बिल्कुल मन आपका टिका रहेगा। टिके हुए मन से बड़ी जल्दी भक्ति होती है। टिके हुए मन से बड़ी जल्दी पवित्रता होती है। टिका हुआ मन बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो जाता है। टिका हुआ मन बड़ी जल्दी सच्चाई कह रहा हूं भगवान के योग्य हो जाता। भटका हुआ मन जहान के योग्य, टिका हुआ मन भगवान के योग्य। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।